there are 11 to 12 lakh people who die every year in India due to air pollution related illnesses. Pollution in Delhi is a very critical stage and we need to tackle it as soon as possible, as before it goes beyond repair. We are in a situation of national health emergency due to rising air pollution. If we took the graph from the last past years, the pollution is increasing day by day. सुबह जब ऑफिस के लिए निकलते हैं तो रास्ते में इतना पोल्यूशन होता है, आंखों में शीशा लगा के आना पड़ता है हमें हेलमेट का. Bad health for the citizen of the country also results into economic losses. It is the responsibility of the government to provide breathable air quality to the citizens of the country. We are running out of air, breathable air in Delhi, and we don't have a spare planet to shift to. There are multiple sources of pollution which ranges from power plants to industrial clusters to transportation sector to biomass burning, construction and firecrackers. जो डेली के जाम लगते हैं इनके लिए कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि जामों में गाड़ी एक डेढ़ घंटे फंसी रहती है, गाड़ी के इंजन स्टार्ट रहते हैं, उनका धुआं जो निकलता है उससे इतना एयर पोल्यूशन फैलता है जिससे कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है. हाय दोस्तों, वर्ल्ड की 91% पॉपुलेशन उस जगह पर रहती है जहां एयर क्वालिटी WHO के गाइडलाइन के लिमिट से अधिक है. एयर पॉल्यूशन से होने वाली बीमारी से हर साल लगभग 8 मिलियन से ज़्यादा लोग मरते हैं. लेकिन अगर कोई डिवाइस एयर पॉल्यूशन सक करके उसे एक यूजफुल थिंग में कन्वर्ट कर दे तो कितना अच्छा होगा. लेकिन क्या ये रियल में पॉसिबल है? तो आपको जवाब मिलेगा यस, नाउ इट इज पॉसिबल. और ये पॉसिबल किया है अपने इंडिया की MIT स्पिनऑफ कंपनी ने बनाए हुए एक डिवाइस से. इस डिवाइस का नाम है कालिंक, जो व्हीकल से निकल रहे इस एग्जॉस्ट गैस को प्रिंटिंग इंक में कन्वर्ट कर सकता है. ग्रेविकी लैब्स के फाउंडर अनिरुद्ध शर्मा ने MIT में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान पहली बार एयर इंक के बारे में सोचा और तब एक प्रिंटर डिजाइन किया जो कार्बन नैनो पार्टिकल के साथ प्रिंट कर सकता था. शर्मा और उनकी टीम ने ऑटो व्हीकल्स और फैक्ट्री इमिशन से प्रोड्यूस कार्बन सूट को प्यूरिफाई और रीपर्पस करने के लिए रिसर्च करने में करीब 3 साल बिताए. 2013 में MIT इंस्टीट्यूट में फ्लूइड इंटरफेस रिसर्च ग्रुप ने इंकजेट कार्ट्रिज के लिए कार्बन रेसिड्यू को इंक में बदलने की प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट किया. कालिंक एक सिलेंड्रिकल डिवाइस है जो व्हीकल्स या डीजल जनरेटर की एग्जॉस्ट सिस्टम के लिए रेट्रोफिट करता है. यह इंजन में हुए फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबशन के वजह से निकलने वाले कार्बन को फिल्टर और कैप्चर करता है. कालिंक एक पेटेंट डिवाइस है और इस टेक्निक का उपयोग करके कार्बन और बाकी पॉल्यूटिंग एजेंट्स जैसे कि हेवी मेटल्स और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फिल्टर होते हैं. इस डिवाइस का एंड प्रोडक्ट एक प्यूरिफाइड कार्बन बेस्ड पिगमेंट है. यह इन्वेंशन MIT मीडिया लैब की एक स्पिन ऑफ कंपनी के ग्रेविकी लैब्स ने किया है, जो दावा करती है कि यह डिवाइस टोटल एग्जॉस्ट के 93% तक पार्टिकुलेट्स कलेक्ट कर सकती है. बेंगलोर और हांगकांग में कार, ट्रक्स, मोटरसाइकिल और फिशिंग बोट्स पर कालिंक का टेस्टिंग किया गया है. कंपनी ने अब डीजल जनरेटर जैसे इमिशन के स्टैटिक सोर्सेस से पॉल्यूशन कैप्चरिंग का काम शुरू कर दिया है. एयर इंक फॉसिल फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबशन के कारण एयर पॉल्यूशन से प्रोड्यूस कार्बन बेस्ड गैसेस इफ्यूएंट को कंडेंस करके बनाए गए इंक और कंपोजिट प्रोडक्ट का एक प्रोप्राइटरी ब्रांड है. ग्रेविकी लैब्स द्वारा स्थापित MIT मीडिया लैब का एक स्पिन ऑफ ग्रुप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से अपनी एयर इंक को प्रोड्यूस करता है, जिसमें मुख्य रूप से इमिशन को कैप्चर करना, इमिशन से कार्बन का सेपरेशन करना और फिर
इस कार्बन को डिफरेंट टाइप्स के ऑयल के और सॉल्यूशन के साथ मिक्स करके एडवांस मटेरियल प्रॉपर्टीज को अचीव करना है। एयर इंक को एयर पॉल्यूशन और ह्यूमन लाइफ पर इसके होने वाले निगेटिव इफेक्ट्स के सॉल्यूशन के रूप में यूज किया जाता है, जिससे प्रिंट इंडस्ट्री को अपने कार्बन को ऑफसेट करने की परमिशन मिलती है। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन यह टिपिकल ब्लैक कार्बन इंक के प्रोडक्शन की कंपैरिजन में अधिक सस्टेनेबल है, जो प्रोड्यूस करने के लिए फॉसिल फ्यूल के बर्निंग पर डिपेंड है। और कई किकस्टार्टर प्रोजेक्ट के विपरीत कालिंग पहले से काम करता है। शर्मा और उनकी टीम मुख्य रूप से डिवाइस को रिफाइन करने और प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करने के लिए फंड कलेक्ट कर रहे हैं। कालिंग एग्जॉस्ट पाइप से निकलने वाले पार्टिकुलेट पर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज अप्लाई करता है। डिवाइस के अंदर एक कार्ट्रिज फिट किया रहता है, जो हाई एनर्जी प्लाज्मा से भरा हुआ होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज अप्लाई करने पर प्लाज्मा एग्जॉस्ट गैस में मौजूद फ्लाइंग कार्बन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है और एग्जॉस्ट सिस्टम को अफेक्ट किए बिना अप्रोक्सीमेटली 85 to 95% पार्टिकुलेट को कलेक्ट करता है। कालिंग डिवाइस से इस इंजन के परफॉर्मेंस पर कोई बैक प्रेशर या इम्पैक्ट नहीं होता है। कुछ हफ्ते के ड्राइविंग के बाद एक रेड लाइट मोटरिस्ट को अलर्ट करती है कि उनका कालिंग फिल्टर सैचुरेटेड हो गया है। एक पॉइंट पर ग्रेविटी पार्टिकुलेट्स को कंटेनर में कन्वर्ट करता है, जिसे कार्बन बैंक कहते हैं। सूट को फिर एक अल्ट्राफाइन पाउडर में मिलाया जाता है और सॉल्वेंट और ऑयल के साथ मिलकर 5 ग्रेड्स की इंक प्रोड्यूस की जाती है, जिसे स्क्रीन प्रिंटिंग टू ऑयल पेंटिंग जैसे वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन के लिए यूज किया जा सकता है। जून 2016 में हांगकांग के शेंग वान डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रीट आर्ट और वॉल पेंटिंग बनाने के लिए हाइनकेन के सहयोग से रिसाइकल एयर पॉल्यूशन से बनी पहली एयर इंक का यूज किया गया। 30 से 50 मिनट का कार पॉल्यूशन एक एयर इंक पेन को भरने के लिए इनफ कार्बन सप्लाई कर सकता है। इंक की एक ड्रॉप लगभग 45 मिनट के एग्जॉस्ट से प्रोड्यूस होती है। फिलहाल डिवाइस को ड्राइवर्स द्वारा इंस्टॉल किया जाता है और इंडिया में लगभग 2 वीक्स की सिटी ड्राइविंग के बाद डिवाइस को चेक किया जाता है। एक सिंगल एयर इंक पेन में 30 से 50 मिनट का एयर पॉल्यूशन होता है। एक स्टैंडर्ड डीजल व्हीकल को 2500 घंटे चलाने से हुए इमिशन में से लगभग 150 लीटर इंक का प्रोडक्शन होता है। डिवाइस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में जाने से नहीं रोक सकता, लेकिन कार्बन सूट पर फोकस करता है, जो पॉल्यूशन के डेंजरस फॉर्म में कंट्रीब्यूशन कर देता है, जिसे PM 2.5 कहा जाता है। PM का मीनिंग है पार्टिकुलेट मैटर और 2.5 का मीनिंग है 2.5 माइक्रोन डायमीटर। सिटी में टॉक्सिक PM 2.5 लेवल अस्थमा और क्रोनिक लंग डिसीज जैसे सीरियस हेल्थ रिस्क पैदा करता है। करंटली एयर इंक 2 mm, 15 mm, 30 mm, 50 mm मार्कर और 150 ml स्क्रीन प्रिंटिंग इंक सेट के रूप में अवेलेबल है। यदि यह कैंपेन सक्सेसफुल होता है तो यह लैब ऑयल बेस्ड पेंट, फैब्रिक पेंट, आउटडोर पेंट और बहुत कुछ जारी करने की दिशा में काम कर पाएंगे। इस स्टेज पर कालिंग डिवाइस अभी भी टेस्टिंग और फाइनल सर्टिफिकेशन के कई दौर से गुजर रहा है। इसे कार, ट्रक और वैरायटी ऑफ साइज की चिमनी पर इंस्टॉल करने का कंपनी का इरादा है और इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट्स को अपने खुद के पॉल्यूशन को कैप्चर और रिसाइकल करने में मदद कर सकता है। हालांकि सिटी में एयर पॉल्यूशन से होने वाले हेल्थ रिस्क के लिए ऐसे सॉल्यूशन की वेट नहीं कर सकते। एयर पॉल्यूशन में इंडिया अब वर्ल्ड लीडर बन चुका है। यदि कालिंग एक मेन स्ट्रीम का डिवाइस बन जाता है तो टॉक्सिक एयर को कम किया जा सकता है और कई सारी जानें बचाई जा सकती है और हो सकता है कि प्रिंटर की इंक भी सस्ती हो जाए।
आज के लिए इतना ही। तो बताइए मेरे दोस्तों, कैसी लगी आज की मेरी छोटी सी कोशिश, जिससे हम एयर पोल्यूशन से बढ़ते जा रहे प्रॉब्लम को कम कर सके। होप सो आज का यह मेरा वीडियो आप सब ने एंजॉय किया होगा। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, और हाँ, उसके साथ ही मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट।